हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री चैनल। सो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज मोलैरिटी। तो मोलैरिटी होती क्या है? मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज मोलैरिटी। अब इसको हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं वो देख लेते हैं। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम N से डिनोट करते हैं डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हो गया हमारा फॉर्मूला किसका? मोलैरिटी का। अब हम देख लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं। हम बहुत बार पहले ही पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। हम पहले भी पढ़ चुके हैं गिवन मास क्या होता है, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा किसी भी सोल्यूट का। या मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो भी फॉर्मूला हमको दिया है उसके एटॉमिक मास के एडिशन से क्या मिलेगा हमको? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा अगर हम ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करें, WB/MB इंटू वॉल्यूम इन लीटर। ये तो हो गया इन लीटर फॉर्मूला हमारे पास। अगर हमारे पास जो वॉल्यूम है अगर लीटर में नहीं दिया, अगर दिया है हमको मिलीलीटर में, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर देंगे। सपोज हमारे पास ये है WB/MB और यहाँ पे वॉल्यूम किस में दिया है? इन मिलीलीटर। तो हम यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से। अगर ये यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो ये 1000 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो ये जो 1000 है इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे ऊपर लिख लेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला किसका हो गया? मोलैरिटी। अगर हमारे पास वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, और अगर लीटर में दिया है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ओके, तो अभी सबसे पहले इसकी हम यूनिट देख लेते हैं। यूनिट क्या होगी? जो हमारे पास मोल्स होते हैं उसको हम कंसीडर करते हैं मोल्स के अंदर ही। सो N/V दिस इज सो मोल्स, और वॉल्यूम किस में ले रहे हैं हम? लीटर के अंदर। सो मोलैरिटी की यूनिट क्या हो गई? मोल्स पर लीटर। ये यूनिट हो गई इसकी मोलैरिटी की। अब हम देखते हैं किस तरीके से इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन द लैबोरेटरी इज 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास इन aqueous solution। So 68% बाय मास हमने क्या यूज किया? नाइट्रिक एसिड। What should be the molarity of such a sample of acid if density is given here, volume is not given, so we can find out volume easily. How? चलो देखते हैं हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये ग्राम पर मिलीलीटर में गिवन है, मतलब हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करने वाले, क्योंकि यहाँ पे पर मिलीलीटर है। पर मिलीलीटर मतलब यहां से आया है ये, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये नहीं यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमको जो जो चीजें गिवन है। सबसे पहले हमको क्या गिवन है? हमको गिवन है HNO3। HNO3 कितना गिवन है? 68% बाय मास। तो हमारे पास जो परसेंटेज दी उसको डायरेक्ट हम किस में ले लेंगे? ग्राम्स के अंदर। तो मतलब आपको गिवन मास कितना दिया है? 68%। मॉलिक्यूलर मास हम निकाल लेते हैं। कैसे? हाइड्रोजन है हमारे पास, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के एटम्स 1 है, उसका एटॉमिक मास 1 होता है, प्लस नाइट्रोजन 1 एटम इज देयर एंड एटॉमिक मास इज हियर 14। हमारे पास 3 यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन एटम, और यहाँ पे कितना मास होगा? 16। तीनों को प्लस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 प्लस 14 प्लस 48, this will be 63, this will come 63 ग्राम। ओके, ये हमारा आ गया यहाँ पे क्या? मॉलिक्यूलर मास। अब हमको निकालना क्या है? यहाँ पे हमको निकालना है मोलैरिटी। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम इन मिलीलीटर। वी विल टेक मिलीलीटर मींस 1000, और इसको हम क्या करेंगे? WB/MB इंटू 1000 बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ठीक है, हमको जो वैल्यू गिवन है सबसे पहले हम वो पुट कर लेते हैं। हमारे पास WB कितना है? 68। गिवन मास है 68, मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला 63 इंटू 1000। अब वॉल्यूम हमको गिवन नहीं है, हमें क्या गिवन है? डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला भी हमें पता है। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमको गिवन है
मास हम जो टोटल होते हैं वो लेंगे 100, वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम क्या लिख लेंगे यहां से, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास बाय डेंसिटी एंड दिस विल बी 100 बाय 1.5। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वॉल्यूम क्या आया हमारे पास 100 बाय 1.5, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। किस तरीके से करेंगे, 68 बाय 63 इंटू 20 विल बी कैंसिल आउट, ये 1.5 ऊपर चला जाएगा, 1.5 इंटू 10 हमारे पास ये आ जाएगा। इसको हमको सॉल्व करना है, डेसिमल यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, लाइक हम यहाँ पे 10 ले लेंगे तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, 68 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। 8 and 6, 0 12 1 1020 डिवाइड बाय 63। अब हम 63 से डिवाइड करना है, तो 63 को हम सपोज किससे मल्टीप्लाई करें, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से। 136 will come, means 1 we have to take first, 1020 63 9 3 0। ओके, यहाँ पे हमने किससे डिवाइड किया, 1 से। देन हम किससे करते हैं, 2 से इतना आ रहा है, हम 6 के अराउंड करके देखते हैं कितना आएगा हमारे पास, 378। ओके, अप्रोक्स इसी के इक्वल आ रहा है हमारे पास, हम यही ले लेते हैं 6। देन अब हमको डेसिमल लेना पड़ेगा 0, 120 ये ज्यादा आ रहा है यहाँ पे 136 2 से, तो हम क्या करेंगे 63 ले लेंगे वापस से, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 16.1 अप्रोक्स, ये आ जाएगा हमारे पास 16.1 क्या आ जाएगी इसकी मोलैरिटी, और यूनिट हम क्या लगाएंगे, मोल्स पर लीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। So the second question is, calculate the molarity of each of the following: 30 gram of CONO3 whole twice dot 6 H2O in 4.3 liter of solution। अब हमको यहाँ पे क्या निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है। गिवन मास है हमारे पास 30 ग्राम, मोलिकुलर मास का हम निकाल लेंगे, वॉल्यूम गिवन है तो हमको वॉल्यूम लीटर में ही दिया हुआ है, तो हम मिलीलीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास किसका निकालना है, हमको निकालना है CONO3 होल ट्वाइस डॉट 6 H2O। तो हमारे पास CO है कोबाल्ट, इसका एटॉमिक मास होता है 59 प्लस 2 यूनिट्स है हमारे पास NO3 की। NO3 का हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। नाइट्रोजन एक एटम है 14 प्लस 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन 16, so this will come 14 plus 48 62, this will come 62 we will write here dot 6 plus we are writing here H2O का हमारे पास कितना होता है 18, like this 2 hydrogen atom, so 1 into 2 plus 1 oxygen atom 16, so this will come 18U। okay, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको हमको मल्टीप्लाई करना है 18 से और इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, so this will come 59 plus 124 plus 18 6 जा 108 so इसको हमको क्या करना है, ऐड करना है 124 59, this will come 1
291। सो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास 291 मोलिकुलर मास। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब गिवन मास कितना है 30, मोलिकुलर मास 291 और वॉल्यूम कितना दिया है 4.3 लीटर। ओके, यूनिट क्या आ जाएगी मोल्स पर लीटर, क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये डेसिमल यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यूनिट हम बाद में लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ओके, इसको हम सॉल्व करते हैं। 291 को 3 से डिवाइड करते हैं। सो here will come 10, here will come 97. So 100 by 97 into 43. फोर वन सेवन वन। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 100 वी आर हैविंग हियर 4171। तो ये सबसे पहले तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 4 डिजिट है। सबसे पहले डेसिमल लेके हम 0 लगा देते हैं यहाँ पे, ये डिवाइड नहीं होगा 0, ठीक है। अब इसको एक और 0 ले लेते हैं हम यहाँ पे। 4171 को हम 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 8342 यहाँ पे आ जाएगा इजीली। 8342 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8, दिस विल कम 1658। अगेन वी हैव टू टेक 0। ये हमने किससे मल्टीप्लाई किया था 2 से। 16। ओके, सो 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो हम किसी बड़े नंबर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको 6 से। टू 5026, ये बहुत ज्यादा आ गया। 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। हाँ, ये हम पुट कर सकते हैं 16684 मीन्स अराउंड इसी के आएगा, मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा। 0.023 molarity we can say for this. Okay, next question is very basic. 30 milliliter of 0.5 molar H2SO4 diluted to 500 ml. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे हमको मोलैरिटी गिवन है, एक मोलैरिटी हमको यहाँ पे गिवन है दैट इज दिस, और सेकेंड मोलैरिटी हमको फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो जब भी कोई भी ऐसा आपको क्वेश्चन गिवन हो जिसमें मोलैरिटी गिवन है और आपको क्या फाइंड आउट करना है, मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे M1V1, क्योंकि एक मोलैरिटी हमको पहले से गिवन है, इसने क्या बोला 30 ml ऑफ 0.5 मोलर ऑफ H2SO4। तो मैं सपोज कर लेती हूँ M1 भी H2SO4 का और V1 भी H2SO4 का है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला 0.5 मोलर ऑफ H2SO4 कितने मिलीलीटर 30 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू M2 हमको फाइंड आउट करनी है, ये कितने में डाइल्यूट किया 500 मिलीलीटर में इसको डाइल्यूट किया। तो हमको क्या बतानी है यहाँ पे, हमको यहाँ पे बतानी है इसकी मोलैरिटी की वैल्यू। अब देखो यहाँ मिलीलीटर से मिलीलीटर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मोलैरिटी की वैल्यू मोल्स में ही आएगी। तो अब अगर हमको M2 निकालना है तो M2 क्या होगा 0.5 इंटू 30 डिवाइड बाय 500। अब इस डेसिमल को हमको रिमूव करना है तो नीचे चला जाएगा 10, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा 100।
तो मोलैरिटी कितनी आ गई 0.003। कैपिटल एम लिख दो या मोल्स पर लीटर हम लिख देंगे, सॉरी एक जीरो एक्स्ट्रा लग गई, 0.03 विल कम। ओके, मोलैरिटी लिख दो या फिर मोल्स पर लीटर। हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड required to prepare 250 ml of 0.15 molar solution in methanol। हमको क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड हमको कैलकुलेट करना है, मतलब जो सोल्यूट की अमाउंट है WB जो है वो हमको कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम हमको मिलीलीटर में गिवन है और ये हमको मोलैरिटी पहले से ही गिवन, तो मोलैरिटी नहीं निकालनी है हमें। ठीक है, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इन्होंने हमको वॉल्यूम दिया है मिलीलीटर के अंदर, अगर मिलीलीटर के अंदर दिया है तो हम मोलैरिटी वाला फॉर्मूला लेंगे जो कि हमारे पास क्या है मिलीलीटर के अंदर, WB/MB इंटू 1000 बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ठीक है, मोलैरिटी कितनी गिवन है 0.15, WB गिवन मास हमको ये निकालना है, मोलिकुलर मास हम निकाल सकते हैं इजीली, और वॉल्यूम हमको कितना गिवन है 250 ml। ओके, ये हो गया। एमबी हम अभी निकाल लेते हैं। एमबी हमको कैसे निकालेंगे, C6H5COOH, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका, बेंजोइक एसिड का। तो यहां से हम मोलिकुलर मास निकाल लेते हैं। हमारे पास 7 कार्बन एटम है इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन एटम 5 + 1 6 इंटू 1, ऑक्सीजन एटम 2 इंटू 16, तो ये हमारे पास आ जाएगा 84 + 6 + 32, 84 6 32, ये हमारे पास 10 to 142 आ गया। यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 142, ये आ गया हमारे पास 142। अब हमको यहाँ पे WB निकालना है, तो सिर्फ कैलकुलेशन ही और कुछ भी नहीं है, ये हमारे पास 142 आ गया। अब WB क्या आ जाएगा 0.15 इंटू 142 इंटू 250 डिवाइड बाय 1000, सो ये 10 कैंसिल आउट। ओके, इसको हम कर लेते हैं 100 से मल्टीप्लाई, 15 हो गया यहाँ पे, ये 5, दिस विल बी 20, ओके, दिस विल बी 4, नाउ वी आर हैविंग हियर 4 2 7 14 2 1 2। अब हमको 71 इंटू 15 को मल्टीप्लाई करना है और उसमें 2 डेसिमल हम ऐड कर देंगे, एंड सॉरी डिवाइड भी करना है 2 से, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा आंसर, जिसमें हमने क्या निकाला WB, जो कि होता है वेट ऑफ द सोल्यूट। ओके, सो यही था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने सीखा कि हम किस तरीके से मोलैरिटी निकालते हैं। होप ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।